आइए ले चलती हूँ आज आप सबको अपने बचपन के उस 9 से 12-13 साल की उम्र के बीच में, जहाँ पर मुझे एक खुशी जो मिलती थी ना, तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता था। और मुझे किसी भी बर्थडे पार्टी में जाना बहुत अच्छा लगता था। किसी भी शादी में कोई इनवाइट कर लेता था, उसमें भी बहुत अच्छा लगता था क्योंकि तैयार होने का मौका मिलता था। और ऐसा नहीं कि खाने-पीने की कोई लालच थी, नहीं। बस ये था कि पार्टी में जाएँगे और डांस करेंगे और कई सारे दोस्तों के साथ रहेंगे। वो अलग ही खुशी रहती थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज उम्मीद करती हूँ कि आज तक तो मैं आप लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ ना कुछ टॉपिक लेकर आती हूँ आप लोग के फीलिंग पे कि हाँ, आप लोग को अच्छी लगे। लेकिन आज फर्स्ट टाइम मैं अपनी कुछ बात आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छी भी लगेगी, क्योंकि ये जो मेरी कहानी है ना कहीं आप सबके बचपन से भी ज़रूर जुड़ी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज सुबह जब मैं उठी तो जल्दी जल्दी से तैयार हुई और स्कूल की ड्रेस पहनी, जो कि खाकी रंग की थी और डैडी ने उसे बहुत अच्छे से प्रेस किया था। मम्मी ने चोटी बनाई, 2 नहीं 1 चोटी बनाई। दीदी ने अच्छे से तैयार किया, फिर भाई और दीदी का हाथ थामकर छोटी छोटी गलियों से जाकर स्कूल गए। स्कूल जाते ही मुझे मेरी एक दोस्त मिली, जो ठीक मेरे घर के जस्ट बगल रहती थी। उसने मुझसे कहा कल मेरा बर्थडे है। मैं मन ही मन बहुत खुश हुई। मैंने कहा अच्छा, तो फिर बर्थडे मनाओगी ना? उसने कहा हाँ ना, सबको बुलाऊंगी, बहुत अच्छे से मनाऊंगी। मैं बस ये सुनना चाहती थी कि एक बार वो मुझे भी कह दे कि तुम भी आना। मगर स्कूल ख़त्म हुआ, छुट्टी हो गई, मैं घर भी आ गई, लेकिन उसने एक बार भी नहीं कहा। मगर मेरे दिल में ना एक उम्मीद अभी भी थी कि वो मुझे बुलाने ज़रूर आएगी। रात को जल्दी सो गई, सुबह पार्टी में जाना था। स्कूल से लौट कर आऊँगी, फिर तैयार हो जाऊँगी। हाँ, अपना वो सफ़ेद रंग वाला घेरेदार वाला फ्रॉक पहनकर ज़रूर जाऊँगी। दीदी को ज़ोर से आवाज़ लगाई कि दीदी मेरा वो फ्रॉक कल बाहर निकाल कर रख देना। सोने की कोशिश की पर कम-बकत नींद ही नहीं आई। फिर अचानक से आँख खुली तो देखा सुबह हो गई। मम्मी सामने थी और हंसकर बोली इतनी जल्दी कैसे उठ गई? मैंने मम्मी से पूछा मम्मी क्या सामने से कोई मेरी दोस्त बुलाने आई? मम्मी ने हंसकर कहा नहीं, अभी तो नहीं आई। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, आज दीदी नहीं भैया के साथ जाना था। इतनी खुश थी मैं मन ही मन, स्कूल जाकर जल्दी वापस जो आना था। आज मेरी दोस्त स्कूल नहीं आई, घर आती कैसे? आज तो उसका जन्मदिन था। फिर छुट्टी हुई, जल्दी जल्दी घर पहुंची। दीदी से पूछा क्या कोई बुलाने आया? दीदी ने इशारे में बोला नहीं, अब तक तो नहीं आया। मैं फिर भी खुश थी। अरे अभी तो 1 ही बज रहा है, पूरी शाम बाकी है। दरवाजे और खिड़की से छुप छुप कर झांक रही थी। 1 से 2 बज गए, 2 से 3 बज गए। फिर दरवाजे पर एक दस्तक हुई। मैं दौड़ के दरवाजे पे गई। सामने उसकी मम्मी आई। बोली बेटा मम्मी को बुला दो। मैं मन ही मन बहुत मुस्काई। मैंने कहा जी आंटी, और मन ही मन मुस्काकर मम्मी को एक आवाज़ लगाई। आंटी बोली भाभी वो बड़ा वाला भगोना दे दो ना, कल लौटा दूंगी। बच्ची का जन्मदिन है, बर्तन का काम है, कल साफ करके एकदम टाइम पर लाकर दे दूंगी। वो मुझे बुलाए बिना चली गई। मैं थोड़ा रोई, फिर चुपचाप खिड़की पर बैठ गई। शाम के 7 बज गए थे। सामने घर के गानों की आवाज़ आ रही थी। सब नए नए कपड़े पहन कर जा रहे थे। मेरे सारे सपने मन ही मन मुरझा रहे थे। मैं रो रही थी, दोस्त को कोस रही थी। कहती थी कि मैं सबसे अच्छी दोस्त हूँ उसकी, और एक बार भी मुझे बुलाने नहीं आई। अपने जन्मदिन पर मेरी खबर तक नहीं ली। अचानक से दीदी आई और बोली अरे तेरी दोस्त आई। मैं बोली हाँ बोलो। उसने कहा अरे तुम अब तक क्यों नहीं आई? जल्दी चलो, केक कटने ही जा रहा है। मैं बहुत खुश हो गई। आखिरकार कोई बुलाने तो आया। दीदी ने कपड़े जल्दी से पहनाए, होठों पर थोड़ी लिपस्टिक और आंखों में काजल भी लगाया। हाथों में एक पार्ले का बिस्कुट पेपर से पैक करके थमाया। दोस्त के लिए गिफ्ट बनाया और मम्मी ने हाथों में कुछ पैसा भी थमाया। आखिरकार आ ही गई मैं बर्थडे पार्टी में। वो प्लेट में मिला एक छोटा सा समोसा, वो थोड़ा सा केक, केक पर लगी हुई नमकीन,
और एक टॉफ़ी बिस्कुट जो केक के नीचे दबा पड़ा था, बहुत ढूंढने के बाद मिला। खुशी तो बहुत थी, ज़्यादा खाने की नहीं थी, ये था घर में ले जाके दिखाऊंगी। बहुत डांस किया, नाचे, खेले, कूदे, सब कुछ किया। उसके बाद फिर घर वापस आई। दीदी और मम्मी ने मुस्कुरा के पूछा, हो गई बर्थडे पार्टी? मैंने कहा हाँ ना, बहुत अच्छे से मनाकर मैं आई। ये थी एक छोटी सी स्टोरी मेरे बचपन की। जब मुझे बर्थडे पार्टी का इनविटेशन आता था ना, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी। और शायद कहीं ना कहीं ये हर एक बच्चे के दिल में होता है कि अगर दोस्त का बर्थडे है और उसे कोई नहीं बुला रहा, तो ना दिल ही दिल में बहुत अफसोस होता है। क्या आपके साथ हुआ है ऐसा कभी? अगर हुआ है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। नमस्कार।